अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस होता क्या है, फिर इसके बाद हम इसके यूजेस देखेंगे, फिर इसके बाद हम टाइप्स ऑफ बायो रेमेडिएशन देखेंगे। इसमें हम इन सिटो और एक्स सिटो बायो रेमेडिएशन को डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम इस प्रोसेस के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस होता क्या है। बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके सॉइल और वाटर में से कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। बायो रेमेडिएशन इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायो रेमेडिएशन बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांच है दैट एम्प्लॉयज द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया इन द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेंट्स, पोल्यूटेंट्स एंड टॉक्सिन्स फ्रॉम सॉइल, वाटर एंड अदर इन्वायरमेंट्स। तो बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्लांट्स, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया जिसमें फंजाई और एल्गी भी आ जाते हैं, इनको यूज़ करके सॉइल और वाटर में से कंटेमिनेंट्स, पोल्यूटर्स और टॉक्सिन को रिमूव किया जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम यहाँ पे डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे वेस्ट है, ये प्लांट्स है, ये बैक्टीरिया है और ये फंजाई है। इस वेस्ट को जब प्लांट्स, बैक्टीरिया और फंजाई को यूज़ करके ट्रीट किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बायो रेमेडिएशन कहते हैं। बायो मतलब के लिविंग ऑर्गेनिज्म और रेमेडिएशन मतलब के इन्वायरमेंटल डैमेज को रोकना, इन्वायरमेंट में जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो कंटेमिनेंट्स हैं, उन्हें ट्रीट करना। ठीक है, फिर इसके बाद बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ग्राउंड वाटर में जितने भी कंटेमिनेंट्स होते हैं, जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कंटेमिनेटेड सॉइल के ट्रीटमेंट में भी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद दूसरे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि ऑयल स्पिल और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में भी ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ बायो रेमेडिएशन। बायो रेमेडिएशन की फर्दर दो टाइप्स होती हैं, इन सिटो बायो रेमेडिएशन और एक्स सिटो बायो रेमेडिएशन। इन सिटो बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में कंटेमिनेटेड एरिया में ही कंटेमिनेंट्स को ट्रीट किया जाता है। फॉर एग्जांपल किसी जगह पे कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है तो उसी जगह पे उन कंटेमिनेंट्स को ट्रीट किया जाएगा। और एक्स सिटो बायो रेमेडिएशन के प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कंटेमिनेटेड एरिया से पहले कंटेमिनेंट्स को रिमूव किया जाता है और उन्हें किसी स्पेसिफिक जगह पे ले जाके ट्रीट किया जाता है। इनकी हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इन सिटो बायो रेमेडिएशन इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ द कंटेमिनेटेड मटेरियल एट द साइट। इस प्रोसेस में कंटेमिनेटेड मटेरियल को उसी जगह पे ट्रीट किया जाता है जहाँ पे वो प्रेजेंट होता है। फिर इसके बाद एक्स सिटो बायो रेमेडिएशन इन्वॉल्व्स द रिमूवल ऑफ कंटेमिनेटेड मटेरियल टू बी ट्रीटेड एल्सवेयर। इसमें कंटेमिनेटेड एरिया से पहले कंटेमिनेटेड मटेरियल को रिमूव किया जाता है और उसे किसी और जगह ले जाके, किसी स्पेसिफिक जगह ले जाके ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इन सिटो और एक्स सिटो बायो रेमेडिएशन को हम पहले भी एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हुए हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं लिया तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। इस लेक्चर में भी मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इन सिटो बायो रेमेडिएशन। इन सिटो बायो रेमेडिएशन दो टाइप्स की होती है, इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन और इंजीनियर्ड बायो रेमेडिएशन। इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन में ये होता है कि जब भी इन्वायरमेंट में कोई भी पोल्यूशन क्रिएट होता है तो इकोसिस्टम खुद ही उसे ट्रीट कर देता है। इस प्रोसेस में ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता। इसमें जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, वो खुद ही पोल्यूटेंट को मैनेज कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को फिर हम कहते हैं इंट्रिंसिक बायो रेमेडिएशन। फिर इसके बाद इंजीनियर बायो रेमेडिएशन का प्रोसेस ह्यूमंस के थ्रू क्रिएट किया गया। इसमें जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होती गई, पोल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज होती गई और फिर उन पोल्यूटेंट को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स भी क्रिएट किए गए। तो इन मेथड्स में आ जाते हैं बायो स्पार्जिंग, बायो वेंटिंग, बायो स्टिमुलेशन और बायो ऑगमेंटेशन। ये सब मेथड्स इन सिटो बायो रेमेडिएशन में आ जाते हैं। ये मेथड्स ह्यूमंस के थ्रू क्रिएट किए गए हैं और इन मेथड्स के थ्रू जिस जगह पे पोल्यूटेंट्स होते हैं उसी जगह पे उन्हें ट्रीट किया जाता है। ठीक है, तो अब वन बाय वन हम इन सब मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं।
तो सबसे पहले है बायोस्टिमुलेशन। बायोस्टिमुलेशन के प्रोसेस में कंटामिनेटेड एरिया में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये कंटामिनेटेड सॉइल है, ये यहाँ पे कंटामिनेंट्स है और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो ऑलरेडी कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत लेस अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इंक्रीज़ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देंगे, ताकि इनकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सके और उन्हें नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। तो सिंपली बायोस्टिमुलेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कंटामिनेटेड एरिया में न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं ताकि वहाँ पे बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज़ किया जा सके। फिर इसके बाद नेक्स्ट है बायो ऑगमेंटेशन। बायो ऑगमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कंटामिनेटेड एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे कंटामिनेटेड सॉइल है, ये यहाँ पे कंटामिनेंट्स हैं और यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया जा रहा है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन कंटामिनेंट्स को ट्रीट कर सके और इन्हें नॉन टॉक्सिक एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सके। जो पहले हमने प्रोसेस देखा है बायोस्टिमुलेशन का, उस प्रोसेस में कंटामिनेटेड एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट थे, लेकिन वो कम अमाउंट में प्रेजेंट थे। तो वहाँ पे उनकी अमाउंट को इंक्रीज़ करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंटामिनेंट्स को डिग्रेड कर सके। और यहाँ पे बायो ऑगमेंटेशन के प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले से प्रेजेंट नहीं थे, तो यहाँ पे कंटामिनेंट्स को किल करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऐड किया गया है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है बायो वेंटिंग। बायो वेंटिंग के प्रोसेस में कंटामिनेटेड सॉइल में एयर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और एयर के थ्रू कंटामिनेंट्स को रिमूव किया जाता है। और ये जो एयर है वो वाटर टेबल से ऊपर रखी होती है। अंडरग्राउंड आपको पता है कि वाटर प्रेजेंट होता है, तो उस वाटर टेबल से हमने एयर को ऊपर रखना होता है। फिर इसके बाद एयर को सॉइल में इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। वैक्यूम एक्सट्रैक्शन मेथड, इसमें वैक्यूम के थ्रू एयर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। इसके अलावा बाय फोर्सिंग एयर इनटू द सॉइल अंडर पॉजिटिव प्रेशर। इस प्रोसेस को हम यहाँ पे डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे ग्राउंड सरफेस है, ये सारा एरिया ग्राउंड सरफेस में आ जाता है। ये वाटर टेबल है, यहाँ पे ये वाटर प्रेजेंट है। फिर ये कंटामिनेटेड सॉइल है, ये मॉनिटरिंग पॉइंट है, ये ब्लोअर है, ये इंजेक्शन वेल है। यहाँ से एयर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर यहाँ से एयर निकलती है और कंटामिनेटेड सॉइल को ट्रीट कर देती है। जितने भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर देती है। तो ओवरऑल बायो वेंटिंग के प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रोसेस में कंटामिनेटेड सॉइल को एयर के थ्रू ट्रीट करवाया जाता है और जो एयर सॉइल में इंट्रोड्यूस करवाई जाती है वो वाटर टेबल से ऊपर रखी जाती है। ठीक है। फिर इसके बाद इन सीटो बायोरेमिडिएशन का लास्ट प्रोसेस है बायोस्पार्जिंग। इस प्रोसेस में भी सॉइल में एयर इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, लेकिन इस प्रोसेस में जो एयर होती है वो वाटर टेबल के नीचे तक डाली जाती है। इसे हम यहाँ से डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे वैक्यूम है, ये एयर ब्लोअर है, ये ग्राउंड सरफेस है और ये वाटर टेबल है। यहाँ पे आप देखें ये जो एयर है वो वाटर टेबल के अंदर भी डाली गई है ताकि यहाँ पे जितने भी वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं उन्हें रिमूव किया जा सके। तो बायोस्पार्जिंग के प्रोसेस में एयर को वाटर टेबल के अंदर तक इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ताकि वहाँ से भी प्लूटेंट को रिमूव किया जा सके। ठीक है। तो ये हमने इन सीटो बायोरेमिडिएशन के डिफरेंट प्रोसेसेस देख लिए हैं। इसमें हमने सबसे पहले इंट्रिंसिक बायोरेमिडिएशन और इंजीनियर बायोरेमिडिएशन को डिस्कस किया है। इंट्रिंसिक बायोरेमिडिएशन में नेचुरल इकोसिस्टम खुद ब खुद प्लूटेंट को ट्रीट कर देते हैं और इंजीनियर बायोरेमिडिएशन का जो प्रोसेस है वो ह्यूमंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लूटेंट्स को ट्रीट किया जा सके। इसमें हमने इसके डिफरेंट मेथड्स देखे, बायोस्टिमुलेशन, बायो ऑगमेंटेशन, बायोस्पार्जिंग और बायो वेंटिंग। अब नेक्स्ट हम एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन के बारे में देखते हैं। एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन के बारे में हमने देखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कंटामिनेटेड एरिया से पहले कंटामिनेंट्स को रिमूव किया जाता है और उसे किसी स्पेसिफिक एरिया में ले जाके ट्रीट किया जाता है। तो अब एक्स सीटो बायोरेमिडिएशन के भी फर्दर दो मेथड्स होते हैं, स्लरी फेस बायोरेमिडिएशन और सॉलिड फेस बायोरेमिडिएशन। स्लरी फेस बायोरेमिडिएशन में प्लूटेंट्स को एक प्लांट के अंदर रखा जाता है। स्लरी फेस बायोरेमिडिएशन में बायोरिएक्टर्स आ जाते हैं। बायोरिएक्टर्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं वो या तो सॉलिड सरफेस के साथ अटैच होते हैं या फिर लिक्विड में सस्पेंडेड होते हैं।
इसके फर्दर दो मेथड्स हैं, सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम और अटैच ग्रोथ सिस्टम। फिर इसके बाद सॉलिड फेस बायोरेमेडिएशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में कंटामिनेटेड सॉइल को एक्सवेट किया जाता है, उसे रिमूव किया जाता है और किसी प्रॉपर जगह पे ले जाके ट्रीट किया जाता है। इस प्रोसेस के फर्दर थ्री मेथड्स हैं, लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग और बायो पाइलिंग। सबसे पहले हम देखते हैं लैंड फार्मिंग के प्रोसेस में क्या होता है। इस प्रोसेस में कंटामिनेटेड सॉइल, सेडिमेंट और स्लज को रिमूव करके 0.46 मीटर थिक फील्ड पे स्प्रेड कर दिया जाता है। फिर वहाँ पे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एडिशनल मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को ऐड किया जाता है। इसके अलावा वहाँ पे टेम्परेचर, पीएच, मॉइस्चर और कार्बन नाइट्रोजन रेशो को भी मेंटेन किया जाता है। फिर इसके बाद वहाँ पे बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए कंटिन्यूसली बैक्टीरिया ऐड किया जाता है। इसके अलावा एयर और सोइल को आपस में मिक्स भी किया जाता है। मिक्सिंग से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिक कंटेमिनेंट्स के बीच में जो कांटेक्ट है वो इंक्रीज हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजिली कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर पाते हैं। इस प्रोसेस को आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जाता है। जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये डिफ्यूज बेड है, ये ब्लोअर है, ये परफोरेटेड पाइप्स है और ये कंटेमिनेटेड सॉइल है और इसे कंपोस्ट किया गया है ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट दिया जा सके। फिर इसके बाद कंपोस्टिंग के लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन मेंटेन की जाती है। इसमें थर्मोफिलिक कंडीशन 50 टू 65 सेंटीग्रेड पे रखा जाता है, ऑक्सीजन 10 टू 15%, मॉइस्चर 50 टू 55%, कार्बन नाइट्रोजन रेशो 30:1 और पीएच 6 टू 9 एडजस्ट किया जाता है। फिर इसके बाद एक्सीटो बायोरेमिडेशन का लास्ट प्रोसेस है बायोपाइल्स। बायोपाइल्स लैंड फार्मिंग और कंपोस्टिंग का कॉम्बिनेशन है। इसमें कंटामिनेटेड सॉइल को पाइल किया जाता है और माइक्रोबियल एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए एयर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ऐड किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो ये हमने एक्सीटो बायोरेमिडेशन के बारे में देख लिया है। इसमें हमने इसके दो प्रोसेस देखे हैं, स्लरी फेज बायोरेमिडेशन और सॉलिड फेज बायोरेमिडेशन। स्लरी फेज बायोरेमिडेशन में हमने बायोरेक्टर का प्रोसेस देखा है और सॉलिड फेज बायोरेमिडेशन में हमने लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग और बायोपाइल्स का प्रोसेस देखा है। अब लास्ट पे हम बायोरेमिडेशन के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। पहले हम एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्ट्रॉयज अ वाइड वैरायटी ऑफ कंटेमिनेंट्स। बायोरेमिडेशन की हेल्प से हम ज़्यादा अमाउंट में कंटेमिनेंट्स को डिग्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, एल्गी, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। इनकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स के कंटेमिनेंट्स को एक ही जगह पे डिग्रेड कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस प्रोसेस के हेल्प से हम टारगेट प्लूटेंट को भी डिग्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सॉइल में कोई स्पेसिफिक प्लूटेंट है जिसे हमने रिमूव करवाना है, तो हम उसी टाइप का प्लांट वहाँ पे ग्रो करेंगे ताकि वो प्लांट उस टाइप के प्लूटेंट को वहाँ से रिमूव कर सके। इसके अलावा ये प्रोसेस लेस एक्सपेंसिव और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। अब लास्ट पे हम इसके कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रोसेस सिर्फ बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड को ही डिग्रेड कर सकते हैं। जो कंपाउंड डिग्रेडेबल नहीं है उनको ये प्रोसेस डिग्रेड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, कोई प्लूटेंट है जो डिग्रेड नहीं हो सकता, तो बायोडिग्रेडेशन के प्रोसेस से हम उस प्लूटेंट को डिग्रेड नहीं कर सकते। अब ठीक है। इसके अलावा ये प्रोसेस जो दूसरे केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं उनकी निस्बत ज़्यादा टाइम लेता है। प्लूटेंट्स को डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो ये इसकी एक डिसएडवांटेज है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने बायो रेमिडिएशन के बारे में देखा है। इसमें हमने देखा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू प्लूटेंट को डिग्रेड किया जा सकता है। फिर इसके बाद हमने इस प्रोसेस के कुछ यूजेस देखे। इसमें हमने देखा है कि इस प्रोसेस के थ्रू हम कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर को ट्रीट कर सकते हैं, कंटेमिनेटेड सॉइल को ट्रीट किया जा सकता है।
इसके अलावा ऑयल स्पिल और एग्रीकल्चर मैनेजमेंट में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर हमने बायोरेमिडिएशन की टाइप्स को डिस्कस किया। इसमें हमने इसकी दो टाइप्स देखी, इन सिटो बायोरेमिडिएशन और एक्स सिटो बायोरेमिडिएशन। इन सिटो बायोरेमिडिएशन में हमने फर्दर दो टाइप्स देखी, इंट्रिंसिक बायोरेमिडिएशन और इंजीनियर्ड बायोरेमिडिएशन। इंजीनियर्ड बायोरेमिडिएशन में हमने बायोस्पार्जिंग, बायोवेंटिंग, बायोस्टिमुलेशन और बायो ऑगमेंटेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया। फिर इसके बाद एक्स सिटो बायोरेमिडिएशन की भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन और सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन। स्लरी फेज बायोरेमिडिएशन में बायोरिएक्टर्स आ जाते हैं और सॉलिड फेज बायोरेमिडिएशन में लैंड फार्मिंग, कंपोस्टिंग और बायोपाइल्स आ जाते हैं। फिर इसके बाद लास्ट में हमने इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम और ईमेल के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो को अपने क्लास फेलो तक भी शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।